हेलो दोस्तों, बुक फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहिल ने उसे जाते हुए देखा। सानिया जब ऐसे जाती थी तो पलटकर जरूर देखती थी, पर ये सानिया नहीं थी और नीरा ने पलटकर नहीं देखा। साहिल को वो सारे पल एक एक करके याद आ रहे थे जो उसने सानिया के साथ बिताए थे। साहिल कार पार्क करके अपने कमरे में चला गया और पूरे दिन नीरा के बारे में ही सोचता रहा। आज वो रात में ठीक से सो भी नहीं पाया। वैसे तो साहिल सुबह देर से उठता था, पर आज जल्दी ही उठ गया क्योंकि नीरा 8 बजे अपने कॉलेज के लिए निकलती थी। साहिल को पता था कि ये सानिया नहीं है, लेकिन वो चेहरा उसे चैन नहीं लेने दे रहा था, जो बिल्कुल सानिया जैसा ही था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे भगवान ने फिर से सानिया को उसके लिए भेजा है। पूरे पंजाब में किराए पर उसे वही घर क्यों मिला? क्या ये इत्तिफाक है? लगता तो नहीं। साहिल अपने ख्यालों में था, तभी कार का हॉर्न बजा, जो नीरा को बुलाने के लिए ड्राइवर बजा रहा था। साहिल छत पर खड़ा था। नीरा अंदर से निकलकर आई और कार में बैठ गई। कार में बैठते हुए उसने छत पर खड़े साहिल को देख लिया था, जो उसकी तरफ नहीं देख रहा था। लेकिन 3 महीनों में पहले कभी इस समय वो छत पर नहीं दिखाई दिया। खैर छोड़ो, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। हो सकता है आज ऑफिस जल्दी जाना हो। नीरा फिर अपने मोबाइल में व्यस्त हो गई। साहिल ने नीरा को ऐसा महसूस कराया जैसे वो यूं ही छत पर खड़ा है, जिससे वो कुछ गलत न समझे। लेकिन वो अपने आप को कैसे संभाले, क्या करे, कहीं और कोई दूसरा घर किराए पर ले ले। लेकिन उससे भी क्या होगा, दिमाग में तो हर समय वही चेहरा घूम रहा है। साहिल की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। नीरा तो इस सब से बिल्कुल अनजान थी। उसे तो पता ही नहीं था कि कहीं उसकी वजह से कितना बड़ा तूफान चल रहा है। आखिर साहिल ने ये सोच लिया कि वो उसे बस ऐसे ही देखता रहेगा और कुछ नहीं, क्योंकि उसे देखने से साहिल को लगता था कि सानिया फिर से वापस आ गई है। एक खाली जगह जो उसके अंदर हो गई थी, वो उसे भरने की कोशिश कर रहा था। नीरा को देखने से उसे हिम्मत मिलती थी। एक दिन साहिल ऑफिस से कुछ जल्दी आ गया था, तो सरदार जी ने साहिल को शाम की चाय पर बुला लिया। साहिल 4 बजे चाय के लिए आया और 4:30 बजे नीरा के आने का टाइम होता था। सरदार जी साहिल से उसकी जॉब और कंपनी के बारे में बात कर रहे थे। चूंकि साहिल बहुत मेहनती और बुद्धिमान था, उसकी बातों और ज्ञान से सरदार जी बहुत प्रभावित हुए। सरदार जी भी व्यवसाय करते थे, उनकी भी एक कंपनी थी। उन्होंने सोचा कि ऐसे मेहनती काम करने वाले आजकल बहुत कम मिलते हैं, क्यों न इसे अपनी कंपनी में नौकरी पर रख लिया जाए। सरदार जी ने साहिल के सामने एक प्रस्ताव रखा कि 3 गुना सैलरी के साथ वो उसे अपनी कंपनी में मैनेजर का पद देना चाहते हैं। साहिल की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हो रहा है। उसने ऐसा तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। साहिल ने तुरंत हाँ कह दिया और बोला, सर मैं इतनी मेहनत करूंगा कि आपकी कंपनी 1 साल में डबल मुनाफा कमाएगी। मुनाफा तो मेरे लिए दूसरी चीज है। सबसे पहले मैं चाहता हूं तुम मेरी कंपनी में अपने जैसे मेहनती और सोच वाले लोग बनाओ, सरदार जी ने कहा। इतने में नीरा मोबाइल पर बात करते हुए अंदर आई और साहिल को वहां बैठा देखकर आश्चर्य से कुछ पल देखती है। फिर हेलो बोलती है और सरदार जी से, पापा कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आओ हमारे साथ चाय पियो, सरदार जी ने कहा। बस अभी आई, नीरा ने जवाब दिया। कुछ देर बाद नीरा वहां आ गई। सरदार जी नीरा को बताते हैं कि आज साहिल जल्दी आ गया था, तो मैंने इसे चाय पर बुला लिया। बात करते करते पता चला कि एक हीरा हमारे घर रहता है। अरे सर, ये कुछ ज्यादा हो गया, साहिल ने कहा। अरे नहीं भाई, तुम्हारे जैसे लोग आजकल मिलते ही कहाँ हैं, सरदार जी ने कहा। आप तो बहुत खुश लग रहे हैं, नीरा ने अपने पापा से पूछा। हाँ, मुझे अपनी कंपनी के लिए ऐसे ही होनहार लोगों की जरूरत है। अब मुझे ये मिल गया है, तो मैंने इसे अपनी कंपनी में मैनेजर बना दिया है, सरदार जी ने बताया। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये कहते हुई नीरा अपनी जगह से उठी और साहिल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया।
बधाई हो मैनेजर साहब। साहिल ने अपना हाथ बढ़ाया और नीरा का हाथ पकड़ लिया। उसके पूरे शरीर में जैसे हजारों वोल्ट का करंट दौड़ गया हो। फिर सब बातें करते हुए चाय पीने लगे। साहिल, एक कप चाय और हो जाए? सरदार जी ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। साहिल ने जवाब दिया। मैं बना के लाती हूँ, नीरा बोली, और वो किचन में चाय बनाने चली गई। जहाँ साहिल बैठा था वहाँ से किचन दिखाई दे रहा था। वो नीरा को चाय बनाते हुए देख सकता था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सानिया उसके सामने खड़ी है। अब तो अपने आप को संभालना और भी मुश्किल हो रहा था। कुछ देर में नीरा चाय लेकर आई और सब लोग चाय पीने लगे। अब सर मैं चलूं? साहिल ने पूछा। तो तुम 1 तारीख से ज्वाइन कर रहे हो न? सरदार जी ने पूछा। जी बिल्कुल, साहिल ने जवाब दिया और एक नज़र नीरा के ऊपर डालकर बाहर की तरफ चल दिया। नीरा उसी की तरफ देख रही थी। साहिल अब अंदर से इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। यहाँ उसका कोई दोस्त भी नहीं था जिसको वो कुछ बता पाता, और जो थे वो दूर थे और ऐसे नहीं थे जिनसे इस बारे में बात कर सके। अब साहिल रोज जल्दी उठ जाता और छत पर बैठकर अखबार पढ़ने का दिखावा करता, जिससे वो नीरा को कॉलेज जाते समय एक नज़र देख सके। 1 तारीख आ गई। आज साहिल ने सरदार जी की कंपनी ज्वाइन कर ली। एक तरफ तो साहिल बहुत खुश था कि उसकी इस नौकरी से उसके मम्मी पापा बहुत खुश होंगे, पर दूसरी तरफ बहुत परेशान। उसने अपने मम्मी पापा को भी कुछ नहीं बताया। अब रोज साहिल छत पर बैठकर नीरा को देखा करता था। धीरे धीरे 1 साल हो गया। सरदार जी की कंपनी को दोगुना नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा फायदा हुआ। साहिल साल का सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी चुना गया। सरदार जी ने खुश होकर अपने घर का ऊपर का पूरा हिस्सा साहिल को रहने के लिए दे दिया। अभी तक वो केवल एक कमरे में रहता था। सुबह का नाश्ता और खाना अब वो उन्हीं के साथ करेगा। नीरा की मम्मी ने कहा। साहिल को बिल्कुल ये महसूस ही नहीं होता था कि वो अपने घर में नहीं है। कहने को अब वो नीरा के और करीब आ गया था, लेकिन फिर भी बहुत दूर था। साहिल बहुत कम बोलता था, बस चुपके चुपके नीरा को जब भी मौका मिलता देखा करता था। नीरा भी उससे बहुत प्रभावित थी, लेकिन प्यार जैसी कोई बात नहीं थी उसकी तरफ से। धीरे धीरे कंपनी और बड़ी होने लगी। सरदार जी ने एक नई जमीन खरीदी अपना नया ऑफिस बनवाने के लिए, जिसकी साइट पर साहिल देखने जाया करता था। आज सरदार जी अपनी पूरी फैमिली के साथ वहां जाने वाले थे। साहिल पहले से वहां मौजूद था। सरदार जी जब वहां पहुंचे तो साहिल दूर साइट पर ही था। साहिल को पहली बार नीरा ने ऑफिशियल ड्रेस में देखा तो कुछ पल उसकी नजरें साहिल पर रुक गईं, लेकिन अगले ही पल नजरें हटाकर वो साइट की तरफ चल दी। नीरा के अंदर साहिल के लिए प्यार जैसी कोई चीज नहीं थी, पर उसने साहिल की आंखों में एक अजीब सी खामोशी देखी थी। जैसे कोई दर्द भरी कहानी है उन आंखों में। लेकिन साहिल से उसकी बहुत ज्यादा बात नहीं होती थी और न ही वो ज्यादा बात करने का प्रयास करती थी। इसी तरह कुछ समय और बीता। जाड़े के दिन आ गए। जनवरी का महीना था। रात के 11 बजे थे और बहुत तेज बारिश हो रही थी। आज साहिल को ऑफिस से आने में देर हो गई थी। आज ये वैसी ही बारिश थी जैसी उस रात हुई थी जब सान्या उसको छोड़कर चली गई थी। साहिल आज बहुत ज्यादा उलझा हुआ था। आज उसके पास सब कुछ था, बस सानिया नहीं थी। साहिल कार चलाते हुए घर के गेट से अंदर आया। चारों तरफ बस पानी ही पानी दिखाई दे रहा था और बहुत ज्यादा ठंड थी। साहिल कार से उतरा लेकिन घर के अंदर नहीं गया। कार को वही खड़ी करके उसके बोनट पर टेक लगाकर बैठ गया। उसे ये भी होश नहीं था कि वो बारिश में भीग रहा है। 15-20 मिनट बाद नीरा की नज़र अचानक साहिल पर पड़ी, जो कि खाना खाकर बालकनी में टहल रही थी। साहिल बोनट की टेक लिए हुए अपने दोनों हाथ अपने आसपास टिकाए हुए और अपना सिर झुकाए हुए दुनिया से बेखबर अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उसकी आंखों के सामने सान्या का चेहरा घूम रहा था। उसके लंबे बाल गीले होकर उसके मुंह को ढके हुए थे। उसे ऐसे देखकर नीरा के तो होश ही उड़ गए। इतनी ठंड में तो रजाई में भी ठंड लगती है, और ये इतनी देर से भीग रहा है।
सानिया ने जल्दी से अपनी मम्मी को आवाज लगाई, मम्मी जल्दी से बाहर जाकर देखो, साहिल इतनी ठंड में पानी में भीग रहा है। नीरा की मम्मी छाता लेकर बाहर आई। साहिल यहाँ क्यों बैठे हो इतनी बारिश में? साहिल को अचानक झटका सा लगा, जैसे वो एकदम होश में आया हो। अरे मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब यहाँ बैठ गया। साहिल ने जवाब दिया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। दोस्तों, इस भाग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।